जब मैंने महाभारत पढ़ी तब मुझे ये बात समझ में आई कि क्यों यह भ्रांति फैलाई गई कि महाभारत को कभी घर में नहीं रखना चाहिए या महाभारत को कभी पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो घरों में झगड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि महाभारत को पढ़ने से हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। हमारे धर्म से संबंधित, जीवन से संबंधित, ईश्वर से संबंधित या इतिहास से संबंधित ऐसे अनेक विषय होते हैं जिन पर हमारे कई प्रश्न होते हैं और हम उनके उत्तर ढूंढते रहते हैं लेकिन मिलते नहीं। लेकिन महाभारत को पढ़ने से ये उत्तर काफी हद तक मिलते हैं अगर उसे सही तरीके से पढ़ने और समझने का प्रयास किया जाए तो। अगर हिंदू लोग बुद्धि और धैर्य के साथ महाभारत का अध्ययन करते रहते तो वे हिंदू ही बने रहते, वे जातिवाद में भी न टूटते। क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय कर पाते। आज जो हाल हो गया है कम से कम वो हाल ना होता शायद, क्योंकि महाभारत थी ही मानव जाति के कल्याण के लिए, धर्म अधर्म की बारीकियां सिखाने के लिए। महाभारत को पूरा पढ़ने से मना क्यों किया गया? क्योंकि आधा सत्य या आधा ज्ञान हमेशा ही बहुत खतरनाक होता है। आप महाभारत के एक प्रसंग को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके मन में किसी विषय को लेकर एक गलत धारणा बन जाए, लेकिन जब आप सारे प्रसंगों को पढ़ लेंगे तभी आप बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे। महाभारत को पढ़ने से झगड़े नहीं होते, बल्कि महाभारत को ना पढ़ने से और पूरा ना पढ़ने के कारण ही झगड़े हो रहे हैं। अब यदि मैं केवल अपनी बात करूं तो मैंने बचपन में महाभारत के नाम पर केवल B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी थी। ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया था, लेकिन महाभारत के प्रति एक नकारात्मक राय जरूर बन चुकी थी मेरे मन में, विशेष रूप से युधिष्ठिर के प्रति। सोचती थी कि युधिष्ठिर को धर्मराज किसने कह दिया, और कर्ण तो इतना बेचारा नजर आता था। बहुत सहानुभूति आ चुकी थी मेरे मन में उसके प्रति। लेकिन जब मैंने मूल महाभारत को पढ़ा तब मुझे बहुत सारी बातें पता चली, मेरे कई भ्रम दूर हुए और तब लगा कि हाँ, युधिष्ठिर धर्मराज ही थे। पांचों पांडव धर्म स्थापना के लिए 5 चरी और 1 प्राण के समान थे, और श्री कृष्ण तो महाभारत का सौंदर्य है ही, और कर्ण इतना बेचारा नहीं था जितना सीरियलों में दिखाया जाता है। और ये जो द्रौपदी को हंसते हुए दिखाया जाता है कि अंधे का पुत्र अंधा, और ये कहा जाता है कि महाभारत इसी कारण हुई थी, द्रौपदी की हंसी के कारण हुई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप मूल महाभारत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं था। द्रौपदी कभी कौरवों पर इस प्रकार से हंसी ही नहीं थी। जब आप मूल महाभारत को पढ़ेंगे तब आपके सामने कई राज खुलेंगे। आपको पता चलेगा कि अब तक आप इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर या कहानियों में महाभारत के नाम पर बहुत कुछ ऐसा पढ़ते आ रहे थे जो केवल भ्रम थे, जो केवल गलत थे। और जब आप मूल महाभारत को एक बार ठीक से पढ़ डालेंगे तो आपकी यह भ्रांति भी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी कि महाभारत में पहले 8800 श्लोक ही थे और बाद में बढ़ा दिए गए। जैसे आपने सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर कई जगह पर ऐसा पढ़ा होगा कि महाभारत में पहले कम श्लोक थे और बाद में बढ़ाकर 1 लाख कर दिए गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप मूल महाभारत को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ, कहीं कहीं के अनुवाद परेशान करते हैं और शायद अनुवादकों को बहुत मुश्किल हुई होगी उन्हें समझने में। देखो, बात यह है कि हमारे ऋषि महर्षि अनुवाद करके नहीं गए हैं, वे केवल श्लोक लिख कर गए हैं। इन श्लोकों के अनुवाद आधुनिक समय में हुए हैं, तो हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि अनुवादों में त्रुटियां हो सकती हैं, क्योंकि आज संस्कृत लैंग्वेज को हम बहुत ज्यादा भूल चुके हैं। वैदिक संस्कृत को समझने की बुद्धि आज लोगों में नहीं है, लेकिन फिर भी गीता प्रेस ने उन त्रुटियों को सुधारने में काफी प्रयास किया है। और मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हिंदू सनातन धर्म का जितना उपकार गीता प्रेस ने किया है उतना शायद किसी धर्म गुरु ने भी नहीं किया। चीजों को समझने के लिए हमें उनका तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है, और जब आप सारी चीजों को पढ़ लेंगे, उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, खुद से समझने का प्रयास करेंगे, पूर्वाग्रह से बाहर निकलेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और बाकी बातें तो इस पर भी निर्भर करती हैं कि पढ़ कौन रहा है, क्योंकि जैसा चरित्र वैसी समझ, जैसी नजर वैसा दृश्य। लेकिन जब आप पूरी महाभारत को एक बार ठीक से पढ़ डालेंगे तब आप भी बोल उठेंगे, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तर्षभा यदि हस्ते तदन्यत्र यदि हस्ते न तत्क्वचित्। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि मूल महाभारत को पढ़ने का इंटरेस्ट मुझे तब आया जब मैंने स्टार प्लस की महाभारत देखी, जिसमें सौरभ राजन जी ने श्री कृष्ण की भूमिका निभाई है और जिसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हालांकि मैं सीरियल की कई बातों से सहमत तो नहीं हूँ, बहुत सारी बातें सही नहीं दिखाई गई हैं इसमें, लेकिन यह भी कहना चाहूंगी कि अब तक महाभारत पर जितने भी धारावाहिक बन चुके हैं या जितने भी उपन्यास आदि लिखे गए हैं, उन सब में मुझे इस महाभारत को बनाने वाले का प्रयास ज्यादा अच्छा लगा।
यहाँ मैं यह भी बात कहना चाहूंगी कि केवल सीरियलों पर डिपेंड न रहे, मूल चीजों को पढ़े, उन्हें समझने का प्रयास करें, उनका तुलनात्मक अध्ययन करें और उन पर चर्चा भी करें। सबसे पहली बात तो ये है कि महाकाव्यों को या धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का भी एक नियम होता है। ऐसा नहीं है कि हम बस सोकर उठे बस और खाना खाया और पढ़ने बैठ गए। नहीं यार, महाकाव्यों को समझने की बुद्धि पाश्चात्य सभ्यता में नहीं होगी। इनको समझने के लिए हमें अपनी ही सभ्यता का पालन करना पड़ता है, अपने मन को शुद्ध बनाना होता है और मन की शुद्धता सबसे पहले आहार पर डिपेंड करती है। हम अपना आहार शुद्ध करेंगे तो मन की शुद्धता के प्रयास भी ठीक से कर पाएंगे और इसके बाद फिर हम महाकाव्यों को जब पढ़ते हैं तब हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ पाती हैं। जय श्री कृष्णा।